हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द सन एंड क्लासेस। माई सेल्फ सौरभ यादव। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा मैथ में नंबर सिस्टम्स। तो आप लोग तैयार हो जाइए नंबर सिस्टम्स को पढ़ने के लिए। नंबर सिस्टम जो है आपका क्लास 9th का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और नंबर सिस्टम को आप लोगों ने क्लास 6, 7th, 8th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक पूरी डिटेल में उसको नहीं पढ़ा है। लेकिन हम लोग क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम है उसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंस आपकी कुछ डिफिनीशंस हैं उनको पढ़ेंगे, उनको राइट करेंगे और आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरीके से नंबर सिस्टम में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। नंबर सिस्टम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको कितनी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो कि अभी तक आपने कहीं भी नहीं सीखा होगा। जो नंबर सिस्टम्स के बारे में उन चीज़ों को मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग एक रफ कॉपी और पेन के साथ और मन बनाइए पढ़ाई करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स क्या होता है? नंबर्स का जो सिस्टमेटिक ढंग होता है उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब कि नंबर्स को एक सिस्टम के तहत ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, अदरवाइज और जो भी थिंग्स होती हैं नंबर से रिलेटेड उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। तो देखिए, फर्स्ट डिफिनीसन आपने क्लास 6 से पढ़ना शुरू किए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका पहले ही डिफिनीसन आपको भी यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या आपने पढ़ा था 6, 7th, 8th में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स वे नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसकी जो डेफिनीसन है उसको थोड़ा वेरीफाइड किया गया, उसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको डेफिनीसन पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी आपको जो डेफिनीशंस है, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, कि जो सेट होता है काउंटिंग नंबर्स का उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो देखिए करली ब्रैकेट दिया गया है और जब भी करली ब्रैकेट से कोई भी नंबर स्टार्ट हो और करली ब्रैकेट से ही क्लोज हो तो वहाँ पे जो आपका बनेगा इस तरीके का वो सेट कहलाता है। तो देखिए एक ही तरीके के नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट डॉट, ये आपका एक सेट बना रहे काउंटिंग नंबर्स का। तो इसलिए हम इसे कहेंगे नेचुरल नंबर। रिमार्क्स, देखिए कुछ याद करने वाली भी चीज़ें होती हैं कि रिमार्क्स याद करने वाली चीज़ें क्या होती हैं वो भी आपको देखते हुए चलना है यहाँ पे कि लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। इसी तरीके से बी पॉइंट दिया गया, देयर आर इन्फिनेटली मैनी नेचुरल नंबर, बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं जिसे हम अनंत कहते हैं। हिंदी में अनंत बोलते हैं, अनंत नेचुरल नंबर्स होते हैं। दूसरी डिफिनीसन पढ़ेंगे हम लोग होल नंबर, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, कि एक ऐसा सेट जिसमें नेचुरल नंबर हो लेकिन उसके साथ इंक्लूड किया गया हो जीरो को, तभी हम लोग वहाँ पे कहेंगे होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं आपका जीरो से। तो करली ब्रैकेट लगाया 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट, तो इसका एक पूरा सेट कंप्लीट किया, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज किया और ये पूरा एक सेट बना, तो इसे हम लोग कहेंगे होल नंबर। आगे हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़, रिमार्क्स की क्या होते हैं आपके रिमार्क्स। देयर आर देयर, यहाँ पे दिया गया द लीस्ट होल नंबर इज़ ज़ीरो, कि जो सबसे छोटा होल नंबर होता है उसे हम जीरो कहते हैं, या जीरो सबसे छोटा होल नंबर होता है आपका। फिर आगे है बी पार्ट्स, द ग्रेटेस्ट होल नंबर, कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या होता है। तो ये होता है आपका इन्फिनाइट, ये अनंत होता है। कोई भी आपका बड़ा जो ग्रेटेस्ट होता है होल नंबर वो नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे, देयर आर इन्फिनेटली मैनी होल नंबर्स, बहुत सारे होल नंबर्स होते हैं। आप उसको देखेंगे कि बहुत सारे होल नंबर होते हैं। आगे आए का पॉइंट डी वाला दिया गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर्स पे ही आपके आते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे कि जैसे ही हमने आपका सेट बनाया था, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये आपके थे नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग कर लिया वहाँ पे जीरो को, तो बन गया आपका होल नंबर। तो उसी तरीके से जीरो को मिला के जीरो
जितने भी आपके जीरो के साथ नंबर आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। इट मीन्स कहने का ये है कि जो नेचुरल नंबर है अगर जीरो के साथ आ गए तो वो वहाँ पे बन जाएगा आपका होल नंबर। आगे ई वाला पॉइंट देखेंगे, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर एज जीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। देखिए ऑल होल नंबर जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जो आपका नेचुरल नंबर होता है उस पर जीरो नहीं होता और होल नंबर पे आपका जीरो होता है, इसलिए वो आपका जो होगा वो होल नंबर होगा, ना कि आपका नेचुरल नंबर होगा। आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग इंटीजर्स कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए इंटीजर्स के बारे में दिया गया, इंटीजर्स द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। जो आपका सेट होता है होल नंबर्स का और निगेटिव नंबर्स का, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से। तो देखिए करली ब्रैकेट लिया है, इन्फिनेटिव डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1, ये सारे नंबर्स आपके किसके हैं, ये सारे नंबर्स आपके निगेटिव नंबर्स। और जीरो के साथ 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके होल नंबर पे आ जाएंगे। ठीक, आगे देखिए रिमार्क्स, जीरो इज़ नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव। जो आपका जीरो होता है वो ना तो ही पॉजिटिव होता है और ना ही आपका निगेटिव होता है। अगला पढ़ेंगे बी नंबर, देयर आर इन्फिनेटली मैनी इंटीजर। बहुत सारे इंटीजर होते हैं, आप देख रहे हैं निगेटिव नंबर्स भी अप टू डॉट डॉट जा रहा है, पॉजिटिव नंबर भी अप टू डॉट डॉट जा रहा है। सी वाला देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर होता है। आप दे सकते हैं कि इंटीजर्स का जब आपने सेट बनाया तो 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। और आपने होल नंबर्स भी पढ़े हैं, होल नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 0 से ही हुई थी, 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। इस तरीके से हम लोगों ने इसमें कुछ इम्पोर्टेंस जो डेफिनेशंस थी वो देखी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आप लोग रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, द सेट ऑफ p अपॉन q फॉर्म बट q डज नॉट इक्वल टू 0। कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो सेट होता है p बाई q का फॉर्म का, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो q की वैल्यू होगी वो आपकी 0 नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेशनल नंबर होता है हम उसको q से डिनोट करते हैं सेट पे। तो द सेट ऑफ p बाई q, q कॉमा p कॉमा q आर बोथ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होंगे, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो आपका q होगा वो 0 नहीं होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो हम लोगों ने अभी कुछ जो इम्पोर्टेंस इस चैप्टर की डेफिनेशंस थी उनको पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे 1A पे। ठीक है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1A। देखिए क्या दिया गया है, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर जस्टिफाई। कह रहा है जीरो क्या रेशनल नंबर है, इसको आप जस्टिफाई करो। तो देखिए आपने अभी पढ़ा जो भी नंबर्स या जो भी इंटीजर्स आपके p बाई q के फॉर्म पे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए जीरो को आप किस तरीके से लिख सकते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि ये आपका जीरो है वो रेशनल नंबर्स है कि नहीं। तो चलिए देखिए आप जीरो को लिख सकते हैं जीरो, ठीक, और अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं। तो 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और आपसे डिफिनीशंस पे यही बोला गया था या यही था कि जो भी आपके नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म पे होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा। बट एक कंडीशन और वहाँ पे बताई गई थी कि जो q था वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे p 0 है लेकिन q 1 है, q तो 0 है नहीं, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि यस we can retain it 0 upon 1 so that it is a rational number। देखिए आप लिखेंगे क्वेश्चन में जैसा बोला है इज़ 0 आर अ रेशनल नंबर, तो लिखेंगे यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। अब आपसे पूछे क्यों है,
ऐसा क्यों है, तो आप लिखेंगे बिकॉज लिखेंगे आप, बिकॉज वी कैन राइट as 0/1 which is of the form of P/Q। ये Q की फॉर्म है किसका, P/Q का, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, आपने क्लास 8 तक काफ़ी टाइम्स पढ़ी होगी, काफ़ी बार पढ़ा होगा नंबर्स लाइन का। आपको क्लास 9th में भी आपका ये जो नंबर्स लाइन है रिप्रेजेंट का वो भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका जो नंबर लाइन का है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जितने भी आपके ये दिए गए हैं इनको आपको किस में बदलना है, आपको चेंज करना है नंबर्स लाइन पे, इन सबको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। आपने 7th क्लास में भी नंबर्स लाइन पढ़ी होगी, 8th क्लास में भी नंबर लाइन्स पढ़ी होगी और 9th क्लास में भी नंबर्स लाइन को पढ़ना है। और नंबर लाइन्स को उसी तरीके पढ़ना है जैसे आपने 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी जो नंबर लाइन है उसी तरीके से पढ़ना है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसे वहाँ पे पढ़ा था उसी तरीके यहाँ पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 5/7। तो देखिए मैं एक यहाँ पे एक लाइन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको करना है। मैंने मान लिया यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके से आपको भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए इस पे क्या करना है, एक पॉइंट पे आपको कहीं पे, जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे मैंने 0 मान लिया, क्लियर है, मैंने भी यहाँ पे 0 मान लिया। अब इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर आपका कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपका 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7 दिया गया है। तो देखिए आप इसके जब भी कभी करेंगे तो ब्लॉक्स जो करेंगे वो छोटे ब्लॉक्स जो आएंगे वो 7 करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब फर्स्ट टाइम 7 आ गया तो ये आपका 1 बनेगा। इसी तरीके से फिर छोटे छोटे ब्लॉक करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड अनदर 7, देन इज 2, क्लियर है। इसी तरीके से फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जब 3 टाइम्स आया 7 तो वहाँ पे हो जाएगा 3। इसी तरीके से आप माइनस पे भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका -2 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर्स पे दिया होगा आपको उतने ही छोटे ब्लॉक करने हैं, और जब वो नंबर फर्स्ट टाइम आएगा तो वहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड टाइम आएगा वो नंबर तो 2 हो जाएगा, थर्ड टाइम आएगा तो 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है। तो देखिए मुझे लेना था 5/7, कितना है 5/7। तो आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। तो ये रहा आपका जब 5, तो इस पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप सीधी लाइन खींच देंगे और एरो से कर देंगे इस तरीके से, और ये जो होगा ये होगा आपका 5/7, क्योंकि पॉजिटिव में था तो हम लोग पॉजिटिव में किए, ठीक है। इसी तरीके से बी वाला भी करेंगे। देखिए बी वाला दिया गया 8/3, तो यहाँ पे फिर से मैं एक नंबर लाइन खींच लेता हूँ। पहले एक लाइन खींचेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे आपका, फिर से उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने अभी ऊपर किया था।
उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्लियर है, ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने। अब यहाँ पे देखिए फिर से उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको 0 ले लेना है, मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ के फिर से इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर आपका कितना दिया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना दिया गया है 3। तो अब इसके कितने ब्लॉक्स करेंगे आप, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होंगे वो 3 करेंगे। तो देखिए 1 2 3, अब फर्स्ट टाइम 3 आया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। फिर 1 2 3, सेकेंड टाइम आया तो ये 2 हो गया। फिर करेंगे 1 2 3, थर्ड टाइम आया तो ये आपका 3 हो गया। फिर करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। इसी तरीके माइनस में भी चलेंगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से 1 2 3 और यहाँ पे करेंगे तो फिर से माइनस का 2 आ जाएगा। फिर करें 1 2 3 और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें 8/3 रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए फिर से शुरुआत करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे आपका आएगा 8, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे 8/3। क्लियर इट। फिर आगे इसी तरीके से सी वाले पे चलते हैं हम लोग। सी वाला देखेंगे, सी वाले में क्या दिया गया है, तो सेम इसी तरीके से सी वाले को भी करना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। फिर से हम लोग एक पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। फिर से एक लाइन ड्रॉ की हमने। अब देखिए किस तरीके से, ये मैंने आपकी एक लाइन ड्रॉ कर ली, ओके, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे फिर उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपका हो गया 0, कितना हो गया 0। अब फिर चलेंगे, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना दिया गया है 6। तो जब 6 डिनोमिनेटर दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे ब्लॉक करने हैं वो कितने करने होंगे 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट टाइम 6 इज मीन्स 1। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, then is second time 6 is a 2। 1 2 3 4 5 6, third time 6 is 3। 1 2 3 4 5 and another 6, then is this is the fourth time is 6, then is 4, same as it a minus 1 2 3 4 5 and 6 in a first time is minus 1। 1 2 3 4 5 and 6 and second time is minus 2। 1 2 3 4 5 and 6 and third time is 3। 1 2 3 4 5 and 6 is fourth time is 4, then is it is a number line showing and minus 2/23/6, then its count is the number is minus side 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, ओके, 13 14 15 16 17 and 18 19 20 21 22 and 23, so is minus 23/6। क्लियर इट। तो ये आपका हो जाएगा minus 23/6, ओके। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप डेसिमल्स पे आपकी कुछ वैल्यूज़ दी गई। क्या दिया गया -1, यहाँ पे दिया गया 1.3, ठीक है, और इसके नीचे माइनस वाला दिया -2.4। तो पहले हम लोग इसको चेंज करते, 1.3 दिया गया। क्लियर इट। तो आपने पढ़ा होगा, आपने पहले से ही पढ़ रखा है 7th में और 8th में कि हमको डेसिमल किस तरीके से रिमूव करना है,
कि डेसिमल्स को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं और उसको किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें से डेसिमल के रिमूव करेंगे और फ्रैक्शंस पे चेंज कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया है, 1.3 दिया गया और अपॉन में हम मानते हैं कितना होता है 1। तो यहाँ पे एक डिजिट बाद डेसिमल लगा है तो इसका पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, इट मीन्स हो जाएगा 13/10। इस तरीके से आपने इसको चेंज कर लिया किस पे, फ्रैक्शन। और अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो फ्रैक्शंस वाले थे वो कंप्लीट किए हैं। तो ये बन गया फिर से फ्रैक्शन में, तो फिर से हम इसे चेंज कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग एक लाइन खींच रहे हैं, किस तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक लाइन खींच ली आपकी, ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई। अब इस पे क्या करना है, जीरो रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कितना दिया गया है, डिनोमिनेटर आप देख रहे होंगे 10 दिया गया है। तो हम छोटे ब्लॉक कितने करेंगे आपको मालूम होना चाहिए, 10 ब्लॉक। कितने ब्लॉक करेंगे, 10 की, क्योंकि जितने भी ब्लॉक्स डिनोमिनेटर में जितना नंबर दिया होता है उतने ही हम लोग स्मॉल ब्लॉक्स करते हैं। तो देखिए चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे से शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये फर्स्ट टाइम 10 आया तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेकेंड टाइम आया तो 2। इसी तरीके माइनस वाले में भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये फर्स्ट टाइम आया तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये सेकेंड टाइम आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। हमें पॉजिटिव में कितना लेना था, 13/10। कितना लेना था, 13/10। तो देखिए यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 1 या 13/10 भी लिख सकते हैं या इसी को 1.3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी इस तरीके से नंबर लाइन हो गई। अब आगे वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई वाला दिया गया है वो वाला हम लोग करते हैं। तो देखिए नंबर ई पे क्या दिया गया है, -2.4 दिया गया है। तो फिर से -2.4 लिखा और अपॉन में आपको मालूम इसका डेसिमल हटाएंगे कितना आ जाएगा, 10। इट मीन्स कितना आ गया, 24/10। ओके, आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। अदरवाइज़ आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप मत करिए। फिर से हम लोगों को क्या करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको, फिर से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, फिर से ये मैंने एक आपकी लाइन खींच दी, ये आपकी एक लाइन हो गई। अब आपको इस पर फिर से रिप्रेजेंट करना है उसी तरीके से। देखिए किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं चलिए। तो मान लिया यहाँ पे आपने इसको मान लिया 0। कितना माना, 0। और डिनोमिनेटर में कितना दिया गया है, 10। इसका मतलब इसके छोटे ब्लॉक्स कितने होंगे, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पहली बार 10 आया तो 1। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेकेंड टाइम आया तो ये 2। और इस पे माइनस लगा था तो यहाँ पे आप माइनस भी लगाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है। और फिर यहाँ पे इधर माइनस की तरफ चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10। तो फर्स्ट टाइम इट मीन्स -1। फिर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो जाएगा माइनस का आपका 2। फिर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3। तो देखिए अब हमको क्या लाना है, यहाँ पे हमें लाना था माइनस का 24/10। तो अब यहाँ से काउंट करें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये आपका आ गया कितना 24। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -24/10 या इक्वल में आप इसको लिख देंगे 2.4 माइनस का। तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन करना सीखी कि हम लोग कैसे नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, तो वो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है एफ़ वाला, देखिए एफ़ वाला मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको खुद से करिएगा। मैंने दिया 2 होल नंबर 3/7, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। और इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद जैसे मैंने अभी नंबर्स लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया है उस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं इसको चेंज करने की बात करूं, मैं चेंज करके भी बता दे रहा हूं ये वाला। तो 7 2 जा 14, 14 और 3 कितने होते हैं 17। तो 17/7 आप इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और आप इसे रिप्रेजेंट करिएगा और देखिएगा कि आपको ये समझ में नंबर्स लाइन आया कि नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है आपका, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। आपको क्या करना है, इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने। क्या निकालने हैं आपको, रेशनल नंबर फाइंड करने के। आप इसके रेशनल नंबर कैसे निकाल, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इनको करना है, ठीक। तो फाइंड अ रेशनल नंबर, आपको क्या करना है, इसका रेशनल नंबर बताने हैं, इसके बीच के रेशनल नंबर आपको बताने हैं कि रेशनल नंबर कैसे निकालते। देखिए इनके बीच के आपको रेशनल नंबर निकालना है 3/8 एंड 2/5। इसके बीच के आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकाल। देखिए जब कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन चीज़ दी गई हो और केवल एक ही रेशनल नंबर की बात कर रहा हो, तो आपको सीधा सीधा एक जनरली सा आपका फार्मूला लगा देना x + y/2, ठीक है। ये आपको सिर्फ वहाँ पे फार्मूला यूज़ कर देना है। तो देखिए x के प्लेस पे हम उस नंबर को लेते हैं जो पहले नंबर आता है, उसको लेंगे आप x। जो फर्स्ट टाइम आएगा उसको क्या लेंगे x। तो देखिए आपका क्या आया फर्स्ट टाइम आपका आया है 3/8। तो आप 3/8 जो है उसको, तो x के प्लेस में 3/8 हो जाएगा और y के प्लेस में 2/5। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे। तो 3/8 हो जाएगा आपका यहाँ पे 3/8 + 2/5 और होल अपॉन में फार्मूले की क्या होता है 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। क्लियर इट, इक्वल का साइन लगाएंगे। 8 और 5 का आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। तो आपका 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 40। क्लियर, किस तरीके से है वो भी मैं आपको करके यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये है 8,5, इसको क्योंकि जो 8 होता है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4। 5 तो डिवाइड नहीं होगा तो 5 का 5 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 और 5 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1,1। आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा आपका कितना आएगा 40।
तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, कितना है आपका 40। अब आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में दिया था 3 इंटू, अब 8 से आपका जो एलसीएम आए उसको डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, इट मीन्स आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू, अब 5 डिनोमिनेटर दिया था, एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, और होल अपॉन कितना दिया था 2, उसको लिख देंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे, देखिए 3 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 अपॉन ये 240 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 40 इंटू 2 इक्वल में कितना आ जाएगा 16, और 15 को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 31, और 40 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा 80। इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 31/80। तो आपने इस तरीके से देखा 3/8 एंड 2/5 के बीच जो रेशनल नंबर निकाला हमने किस तरीके से निकाला। दोनों का सबसे पहले एलसीएम लिया, दोनों को ऐड किया, फार्मूला लगाया x + y/2 का, और आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से बी वाला करेंगे, 1.3 एंड 1.4 दिया गया है। तो देखिए आपको फिर इस पे किस तरीके से करना है। पहले तो 1.3 को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 1 लिखेंगे, यहाँ से हटा दें तो 10 हो जाएगा, एंड लगाएंगे, और इसी तरीके से 1.4 दिया गया, इसको भी 1 लिखेंगे और 10 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कुल मिला के 13/10, और ये आ जाएगा आपका 14/10। क्लियर है, तो ये हो गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, क्योंकि इसमें तो आपका जो दिया गया है वो तो डिनोमिनेटर सेम ही दिया गया, आपको इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था, x + y/2। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे आप, तो x के प्लेस में 13/10 प्लस y के प्लेस में है 14/10। दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों को आप लोग ऐड कर दें, और इसके होल अपॉन कितना होता है 2, तो वो लिख दिया। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपको मालूम है एलसीएम उतना ही हो जाएगा, कितना 10, और दोनों को प्लस किया 13 + 14, तो यहाँ पे देखिए होल अपॉन 2, दोनों को प्लस करेंगे तो 27 अपॉन कितना आ जाएगा 10 इंटू 2, इट मीन्स कितना आ जाएगा 27/20, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे, अब आगे देखेंगे यहाँ पे 27/20 आया, तो अब आप इसको 20 से 27 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, डिवाइड, तो आपने डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, कितना आ गया आपका 20, फिर रिमाइंडर कितना बचा आपका 7, पॉइंट लगा के यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 60, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 10, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा दिया, अब कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम्स, तो आ गया 100। तो देखा आपने किस तरीके से निकाल लिया, आपका जो आंसर आया वो आया 1.35। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और आप डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका दिया था क्वेश्चन में 1.3 और एंड लगा था, फिर दिया था 1.4, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते x + y/2 इक्वल टू क्या होता है 1.3 + 1.4/2। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला लगाते हैं 1.3 + 1.4, तो दोनों को ऐड करते तो 2.7 आता, होल अपॉन 2। अब आप इसको डिवाइड करते तो 2 1 जा कितना जाता आपका, फिर डिवाइड कर लेते तो 2 1 जा 2 पॉइंट, फिर 2 को डिवाइड करते 7 को डिवाइड करते 2 से तो 3 टाइम जाता 6, फिर 1 रिमाइंडर बचता, फिर जाता आपका कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 1.3। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम उनके बीच का रेशनल नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, -1 एंड 1/2 ये नंबर आपका दिया गया और इसके बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड करना। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले वही फार्मूला x + y/2 इक्वल टू x के प्लेस में -1 प्लस फिर y के प्लेस में 1/2 होल अपॉन 2। क्लियर।
फिर इक्वल टू किया। अब यहाँ पे आप लेंगे इसका एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका 2। फिर 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2 आया, तो -1 इंटू 2 प्लस। अब इसी तरीके से यहाँ पे 1 इंटू 2 से 2 को डिवाइड करें कितना आएगा आपका 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते, होल अपॉन 2 लिखेंगे, इक्वल में जाएंगे। देखिए 2 इंटू -1 करोगे तो -2 आएगा, प्लस 1 इंटू 1 करोगे तो आपका कितना आएगा 1 अपॉन ये 2 इसके पास चला जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब -2 में +1 करेंगे आप तो कितना आएगा -1। क्योंकि अगर आप 2 पे -1 करें, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अपोजिट साइंस के नंबर होते हैं साइन के वो क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस कर दिए मान लीजिए तो 1 बचा। लेकिन साइन भी चेक करते हैं हम कि साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो माइनस का आ गया। और नीचे लिख दिया 2 इंटू 2 4, तो आपका कितना है -1/4। इसी तरीके से आपका डी क्वेश्चन भी दिया गया, आप डी क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या दिया गया आप उसको करिए। डी वाले क्वेश्चन में दिया गया आपका -3/4 एंड -2/5, तो फिर वही फार्मूला x + y/2 इक्वल टू x के प्लेस में -3/4 और y के प्लेस में प्लस लगाया -2/5 और होल अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू में देखिए -3/4 और ये प्लस और माइनस का प्लस माइनस का -2/5 होल अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो आपको मालूम है क्या लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो यहाँ पे 2 और 4 का हम लोग क्या लेंगे एलसीएम। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके करके भी बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 4, 5। अब आप क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 तो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स गया और 5 तो डिवाइड होगा नहीं तो 5 आ गया। फिर 2 से किया तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 5। अब 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स ये भी गया और 1 टाइम ये भी गया। तो अब यहाँ से आपका एलसीएम है 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 20। कितना आएगा 20 लिख दिया और होल अपॉन 2 लिखा था वो लिख दिया हमने यहाँ पे आपका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे देखिए ऊपर डिनोमिनेटर में कितना दिया, न्यूमरेटर में दिया था -3 इंटू ये जो डिनोमिनेटर इससे आप 20 को डिवाइड करें कितना आएगा 5, तो 5 का मल्टीप्लाई -2 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो कितना आएगा 4। तो इस तरीके से ये हो गया। तो 3 5 जा किया तो आपका माइनस का 15 और 4 2 जा किया तो माइनस का 8 अपॉन 20 और साथ में इंटू दोनों को आप, क्योंकि सेम साइन के नंबर है तो आपको मालूम होने चाहिए सेम साइन के नंबर क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो माइनस का 23, 15 और 8 -23 और अपॉन में 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो आपका आंसर है -23/40। अब आपका जो अगला क्वेश्चन ई वाला दिया है वो आप खुद से करेंगे और चेक करेंगे आप लोग कि आपको जो मैंने ये क्वेश्चन बताया अभी तक समझ में आए हैं कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस करते। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो देखिए जब भी कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। जैसे कि लास्ट वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे, सेम एज इट इनको भी उसी तरीके करना है। इस पे क्या करना है उस पे भी हम लोगों ने क्या किया था डिनोमिनेटर सेम किया था। यहाँ पे भी हम सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे और सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। तो 3/5 एंड 7/8 दिया, तो इनके डिनोमिनेटर हम लोग चेक करेंगे तो देखा कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, एक का 5 है और दूसरे का 8 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे एलसीएम। तो चलिए मैं एलसीएम लेके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एलसीएम किसका किसका लेंगे 5 और 8 का। तो 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 8 कैंसल आउट होगा 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 5 कटेगा नहीं, 4 गया 2 टाइम्स, फिर 2 से किया तो 5 कटेगा नहीं और 2 1 जा 2। अब 5 से किया तो 5 1 जा कितना आ जाएगा 5 1 1। यहाँ पे आपने देखा एलसीएम कितना आएगा, जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 40।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। तो एलसीएम कितना आया 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर पे लिखेंगे 40। जब आप डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 40, तब देखिए आपका यहाँ पे जो 5 था वो चेंज हो गया है 40 में। तो 5 से आप 40 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 8। तो 3 इंटू कितना कर देंगे 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24/40। इसी तरीके से आगे वाला देखेंगे, एंड लगा दीजिए। 7/8 को हमने चेंज कर दिया 40 में, 8 से हमने इसको चेंज किया तो 5 टाइम गया, डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 35/40 और एंड लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको अब इसके बीच के कितने नंबर्स लिखने हैं 3। तो यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स के बीच में गैप दिया हुआ। तो 24 यहाँ पे लिखेंगे 24/40 और 24 के बाद 25/40 आ जाएगा, 26/40 आ जाएगा, फिर आपका 27/40 आ जाएगा और ऐसे करके चलते चले जाएंगे। लेकिन हमें तो 3 नंबर निकालने थे तो हम लास्ट में लिख देंगे ऐसे डॉट डॉट करके, कितना लिख देंगे 40। तो हमें केवल कितने नंबर चाहिए थे 3। तो ये जो आपके होंगे ये 3 नंबर हमने फाइंड कर लिया। आप इसके अलावा और भी इसी सीरीज़ के आगे के नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 28/40, 29/40, 30/40, 31/40, 32/40, 33/40, 34/40 और कहाँ तक 24/40 और 30/40 के बीच में कोई से भी आप 3 नंबर ले सकते थे। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट किया। ठीक, आगे आप देखेंगे इसका एक और तरीका है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपको इसको करना है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपने दूसरे तरीका उसी तरीके का है जैसे आपने पहला वाला तरीका किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, x + y/2 यही तो किया था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 3/5 + 7/8 होल अपॉन 2। क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम फिर से लेंगे, कितना आएगा आपको मालूम है, आपका एलसीएम आएगा 40। तो 40 लिख दिया यहाँ पे मैंने। फिर 3 इंटू 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 7 इंटू इसी तरीके से 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, ये हो गया। और होल अपॉन कितना था 2, वो लिख दिया आपने। तो देखिए 28 और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 3 इंटू 8 किया तो 24 आएगा, प्लस इसको करेंगे तो 735 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 40 इंटू 2, तो ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे आप तो 5 + 4 करेंगे तो 9 आएगा, 3 + 5 करेंगे तो 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा और अपॉन में 80। तो ये तो आपका पहला नंबर आ जाएगा 59/80। फिर इसी को आगे फिर से बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से फिर करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे आप। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को x मान लेंगे और जो सेकंड नंबर था आपका क्वेश्चन में 3/5 उसको आप मानेंगे सेकंड। ये 3/5 था ना, तो इसको आप मान लेंगे, क्या मानेंगे, आपको इसको सेकंड नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, सेकंड नंबर मानेंगे किसको, 3/5 को। और जो अभी आपका आया है उसको मानेंगे फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका आंसर कितना आया अभी 59/80 और फर्स्ट में कितना दिया था 3/5 दिया था। तो आप इसको मानेंगे कितना 59/80, ये हो गया x प्लस y के प्लेस में कितना मानेंगे आप 3/5। अब फिर से आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको इस बार मालूम है कितना आने वाला है 80। ठीक है, 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, जितना आएगा आप उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो आप जब इसको 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 जाएगा और फिर 3 बढ़ जाएगा, इट मीन्स 16 आएगा। तो 59 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 16 करेंगे। ठीक है, और होल अपॉन यहाँ पे भी 2 होगा क्योंकि वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 59 प्लस 48 बाई कितना हो जाएगा आपका 16 3 जा 48 होता है और 80 इंटू 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो 9 + 8 करेंगे तो 17 आएगा। फिर 9 + 4 करेंगे तो 9 और एक कैरी वाला 10 और यहाँ पे आपका 80 था, यहाँ पे आप 80 लिखेंगे, 80 इंटू 2 इट मीन्स आ जाएगा 160।
क्लियर हुआ। अब फिर से इसी तरीके से फिर से आप करेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा होता जा रहा है। फिर से आप वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी आपने लगाया था, x प्लस वाई। अब इस बार क्या करेंगे, x इसको मानेंगे, इस वाले नंबर को x मानेंगे, और वही नंबर जो आपका दूसरा था 3/5 उसको फिर से मानेंगे। तो देखिए फिर से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 107/160 प्लस फिर से 3/5 और होल अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब फिर से एलसीएम लेंगे, 107 एलसीएम लिया तो 160 आया आपका, प्लस 3 इंटू, अब आप क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 टाइम गया 1 और 0 2, इट मीन्स 10 आ जाएगा और 2 टाइम जाएगा और होल अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एलसीएम कितना लिया 160 और 5 का एलसीएम आप लेंगे तो 160 आएगा। 107 दिया था और 160 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 107 करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर कितना दिया था 5 से आप 160 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 32, ठीक वही मैंने यहाँ पे आपका लिखा है 32। तो 107 प्लस इस पे आप 37 3 का मल्टीप्लाई 32 में कराएं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 अपॉन 160 इंटू कितना हो जाएगा 2, ये वाला 2 इसके साथ इंटू। अब यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो 7 6 होते हैं 13 का 3 कैरी 1 जाएगा, 9 और एक कैरी वाला 10, यहाँ पे 1 और एक कैरी वाला 2, तो 203/180। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिंपल तरीका था, आप इसको यूज़ करिएगा, वो भी सही है और ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या दिया, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में लिखना है, और इसमें आपका कोई डिनोमिनेटर तो दिया नहीं है क्योंकि ताकि एलसीएम लेना पड़ा। जब डिनोमिनेटर दिया नहीं है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, इसको आप सीधे सीधे n+1 वाले फार्मूले से कर सकते। n क्या होता है, जितने पूछे जाते हैं नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे 6 रेशनल नंबर पूछे गए तो यहाँ पे 6 + 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो आ जाएगा 7। आप 2 पे 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए एंड 3 पे भी 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 14 और यहाँ आ जाएगा 21। आप 14 और 21 के बीच जितने भी रेशनल नंबर हो उनको लिख सकते हैं। तो देखिए 14 के आगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए आपके, 15, 16, 17, 18, 19 और 21। देख रहे होंगे आपको ना किस तरीके 14 और 21 के बीच में निकालना था, तो 14 के आगे 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये जो हो गए ये आपके फिर से क्या हो गए, 6 रेशनल नंबर पूछे थे तो 6 रेशनल नंबर हो गए आपके। कितना इजी है ये वाला तरीका आपका। यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड दिया गया 3/4। किसके किसके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको, 3/4 माइनस का और 3/4। अब फिर से वही चेक करेंगे, सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर चेक करेंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3/4 एंड कितना 3/4 के बीच के निकालने हैं, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो अभी आपको मैंने फार्मूला बताया n+1 वाला, 5 पूछा गया तो n की वैल्यू 5 + 1, इट मीन्स कितना हो जाएगा 6 का आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे और 6 का ही आप डिनोमिनेटर, तो 3/4 × 6/6, तो कितना आएगा आपका -18/24। इसी तरीके से दूसरा नंबर था 3/4, इसमें भी आप 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 18/24। अब आपको क्या करना है, इनके बीच के 5 नंबर लिखने, किसके किसके, -18/24 और आपके यहाँ पे लिख सकते हैं आप 18/24। अब इसके बीच के नंबर लिखिए आप, तो आप लिख सकते हैं -17/24, -16/24, -15/24, और इसी तरीके से और कहाँ तक के लिख सकते हैं 18/24 के, लेकिन हमसे पूछा गया था 3, तो ये हो गए हमारे 3 नंबर, -17/24,
-16/24 और -15/24। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं, एक से ज़्यादा के बारे में कौन से फार्मूले का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्या दिया गया, फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड -0.2। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है आपका और सेम ही फार्मूले का यूज़ करेंगे। 4 पूछा गया है तो n+1 वाला फार्मूला लगाएंगे, 4 + 1 हो जाएगा, इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 5। तो 0.1 दिया है, इस पे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। इसी तरीके से आपका 0 पॉइंट कितना दिया था, -2 दिया था, इसमें भी आप 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा -1.0। ठीक है, अब आप इसके बीच के नंबर्स को लिखेंगे, कितना आएगा, देखिए -1 इसको मान लेंगे और ये कितना दिया गया 0.5 दिया गया, तो यहाँ पे आपका आएगा कितना, 4 नंबर पूछे तो 0.09 माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का आपका क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, माइनस का आपका 0.7 आ जाएगा, माइनस का आपका 0 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और माइनस का 0.5 आ जाएगा अप टू डॉट डॉट, यहाँ पे लिख देंगे 0.5 लास्ट पे। हमसे पूछे थे केवल 4, तो हम यहाँ पे केवल हमें 4 देने की ज़रूरत है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे हो गए 4 रेशनल नंबर, 0.9 -0.8 -0.7 एंड -0.6। क्लियर इट। आज की क्लास आपको कैसी लगी है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम दशानंद क्लासेज है, और आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फिर भी आप लोग अगर इस दशानंद क्लासेस पे आएंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पे जितने पे ब्रीफली जितना भी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा सकती हैं क्वेश्चंस की, उतनी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी आपको, और अच्छे से क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, और आपको पर डे क्लास 9th और 10th के जो वीडियो होंगे वो पर डे मिलेंगे। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।